हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे और अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी होंगे, चमत्कार भी होंगे। ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेसिफिक है। बहुत स्पेसिफिक इसलिए कह रही हूँ कि आज आप किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक समस्या को लेकर के अपनी लाइफ के बारे में सोचिएगा। ठीक है, आप जब किसी एक प्रॉब्लम को लेकर अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे तो आज उसका पर्टिकुलर आंसर आपको मिलेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर मत सोचिएगा। और आज का जो वीडियो है, जो अंदर से एक एनर्जी आ रही है, अंदर से एक बात आ रही है, वो आ भी इसीलिए रही है कि ये पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम का समाधान देने वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कहने जा रही हूँ या क्यों कह रही हूँ? बिकॉज़ जब आपको अचानक से कुछ ऐसी इंट्यूशन होती है ना कि कुछ बहुत गलत चल रहा है लाइफ में, अब उसको ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आया है और उसी की टॉपिक पे, उसी एनर्जी पे आपको वीडियो बनानी है। या कई बार ऐसी पर्सनल रीडिंग आ जाती है जब लगता है कि हाँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन की तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, इस चीज़ की तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। तो वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन का, एनर्जी का मैसेज होता है कि जिसकी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो आज का ये टॉपिक, आज की ये जो रीडिंग है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रहने वाली है। किसी ना किसी की समस्या का, या हर किसी की समस्या का कोई ना कोई समाधान आज की रीडिंग ज़रूर देकर जाने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे हैं तभी कुदरत ने आपके लिए इस रीडिंग को बनाया होगा। जितना आपकी लाइफ से ये रीडिंग मैच करे या जितना आपकी लाइफ पे अप्लाई हो, उतना ही आप इसको लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो आपसे रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। वीडियो का कुछ पार्ट हो सकता है, कुछ मैसेजेस हो सकते हैं डिवाइन की, हो सकता है कई बार एक लाइन क्लिक होती है और वो आपके जीवन को बदलती है। बट वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि जो आपने पार्ट स्किप किया वही आपके लिए था और आप चूक गए उस चीज़ से। तो यहाँ पे फिर डिवाइन को दोष देना या वीडियो को दोष देना गलत होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, कौन सी प्रॉब्लम आपकी समस्या का समाधान इस रीडिंग में निकलने जा रहा है। डिवाइन से प्रेयर कीजिए, अपने मन में अपनी उस समस्या को सोचिए। ठीक है, अपने मन में जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, उसको सोचिए। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रहा है, या आपके मन में कुछ चीज़ों को लेके तनाव चल रहा है, आपके रिश्ते नहीं ठीक चल रहे हैं, जो भी आपकी समस्या है, जिसका समाधान आप अपने जीवन में सबसे पहले और इस वीडियो के ज़रिए चाहते हैं, तो जल्दी से उस प्रॉब्लम को सोच लीजिए। जिस व्यक्ति के बारे में है उस व्यक्ति का आप आंख बंद करके 3 बार नाम लीजिए और उस व्यक्ति से लास्ट जो भी आपकी बातें हुई हैं, या जो भी गलत सही जैसा भी उनका आपके जीवन में आना जाना रहा है, उस चीज़ को अपने माइंड में एक बार दोहराइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए आज डिवाइन कहना चाह रही है। मोमेंट टू मोमेंट और पास्ट लाइफ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, अर्थ एलिमेंट का कार्ड आया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड आया है। एंड थर्ड कार्ड पास्ट लाइफ का है। क्या कह रही है ये एनर्जी? सबसे पहले आपको जो गाइड किया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है, ये जो एक दिन खुश रह के दूसरे दिन तनाव में रहने की आदत है ना, रीज़न कोई भी हो सकता है। स्ट्रेस का कार्ड अगला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझ के स्ट्रेस में रहते हैं। आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, ये एनर्जी बिल्कुल कह रही है। ऊपर से जो आप अपने आप को दिखा रहे हैं उससे कोसों दूर हैं, उससे कहीं दूर हैं, उसका रियल लाइफ से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ में एक स्थायित्व लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। मैंने आज एक कदम यहाँ रखा है, कल मैं दूसरा कदम कहाँ रखूँगी, कैसे रखूँगी, जब तक मैं ये डिसाइड नहीं करूँगी तो मेरा पूरा जीवन तनाव में जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अगले सेकंड जो आप लोगों के साथ घट रहा है, अगले सेकंड मेरी लाइफ में क्या डिसीज़न होगा, अगले सेकंड मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूंगी, या क्या मेरा अगला कदम होगा, मुझे नहीं पता। यानी कि अगर एक शब्द में इस कार्ड को एक्सप्लेन करूं तो मोमेंट टू मोमेंट स्टेबिलिटी से ज़्यादा
स्थायी होने से ज़्यादा इनसिक्योरिटी शो कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, नकारात्मक विचार हैं। सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए, अपने आप से बात करिए। सबसे पहले अपने कदम तो ज़मीन पर कहते हैं ना जमा के रखिए, गिरने का डर ना हो। जो पैटर्न आप बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जिसने आपके माइंड को कहीं ना कहीं कैप्चर करके रख लिया, अपने माइंड को पकड़ बना ली है कि आप खुश रह ही नहीं सकते हैं, हाँ, उसको बिल्कुल वॉश करने की ज़रूरत है, उस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। उन नकारात्मक विचारों से, या जो आपकी अभी मुझे पीड़ित मानसिकता दिख रही है ना, उससे निकलने की ज़रूरत है, उससे उबरने की ज़रूरत है। अगर आप उससे नहीं उबरेंगे ना, तो आपको जो बार बार एक स्ट्रेस रहता है, बार बार स्ट्रेस रहता है, बार बार किसी एक परिस्थिति की अभी मैं बात कर रही हूँ ना, और आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत बिजी भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ से कट ऑफ होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आप कई बार ऐसा भी करते हैं कि आप मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो मेरे जीवन में व्यक्ति है, या ये जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, वो हील हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रियलिटी से भागने से, वास्तविकता से भागने से, जैसे हम एक बहुत बढ़िया और एक लाइव एग्जाम्पल आपको देती हूँ, और आपने पहले भी ये सुना होगा कि जब बिल्ली आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है ना, तो उसको लगता है बिल्ली चली गई ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्ली आती है और उसको मार डालती है ना, उसको खा जाती है। तो यहाँ पे अभी आप भी किसी एक सिचुएशन को लेके आप बार बार आंखें बंद कर रहे हैं, आप व्यवहारिक नहीं हो रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए, है ना। आप काम कर रहे हैं, आप उसको टाल रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट असलियत में जो करना चाहिए, रियलिटी में जो करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। क्या? अपने व्यक्तित्व पर काम नहीं कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर एक फियर बना हुआ है कि अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह दी, हाँ, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को खो देंगे, जबकि आप उस पैटर्न को तोड़ के जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, खोएंगे नहीं, आप एक मजबूत इंसान बन जाएंगे। क्योंकि जो आपके अंदर का फियर है, जो डर है ना, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो डर सच्चा है ना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वास्तव है। आपको ये पता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को आपकी इग्नोरेंस से, आपके रोने से, आपके मेडिटेट करने से, आपके समस्या के वन साइडेड समाधान से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। ये जो आसपास के नेगेटिव पैटर्न है ना, इनको बिल्कुल हटाने की ज़रूरत है। जैसे आप इसको हटाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे कहाँ आप अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हैं, चारों तरफ आप नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। आप 2-2 घंटे का मेडिटेशन, मैंने बहुत लोगों से सुना है जो स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करते हैं, उनसे ही इतनी बातें हो पाती हैं कि दीदी हम बहुत 2-2 घंटे मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट करना 2 घंटे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 घंटे अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए, आप 1.5 घंटे या 1 घंटा 45 मिनट, या हो सकता है 1 घंटा 55 मिनट, आप उस प्रॉब्लम को मेडिटेट कर रहे हैं ना। वो समस्या, आंख बंद करके बैठे हैं और उस समस्या को ही सोचे जा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं उस समस्या को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उस समस्या का समाधान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि उस पैटर्न को बदलिए। भले ही आप 20 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, लेकिन उस समस्या से हटके उस पैटर्न को तोड़िए। अगर आप डेली एक रास्ते से चल रहे हैं और वहाँ पे रोड टूटी हुई है, तो आप शॉर्टकट लेने की बजाय, उस रास्ते की बजाय थोड़ा सा लंबे रास्ते से जाइए, और आप सही सड़क से जाइए, सही रास्ते से जाइए। आप देखेंगे कि शॉर्टकट से जल्दी पहुँच गए, बिना स्ट्रेस के पहुँच गए, बिना किसी डर के पहुँच गए, और अब आप खुश हैं। ये 100% डिवाइन आपको मैसेज दे रही है। अगर आप एनर्जीज़ पे भरोसा करते हैं तो कम्प्लीटली भरोसा कीजिए। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो कम्प्लीटली ट्रस्ट कीजिए। ये वीडियोस के टॉपिक ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पास्ट लाइफ की
प्रॉब्लम है, कहीं कहीं कनेक्शन है। अब हमने सुन लिया कि पास्ट लाइफ का पैटर्न है, नहीं मेरे से तो पिछले जन्म से रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये एक सोशल मीडिया की प्रॉब्लम भी हो गई है कि हम सुन लेते हैं कि ये पिछले जन्म का रिश्ता। कब तक ढोगे? ये पिछले जन्म की प्रॉब्लम है। अगर आपको बचपन में कोई बीमारी हो गई तो क्या उस बीमारी को आप होल लाइफ ढोगे? क्या कभी अगर बचपन की पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं ये जन्म उसको कट ऑफ करने के लिए दिया गया है ना। या तो वो व्यक्ति झेल रहा है या आप झेल रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं वो तो कब की ख़त्म हो जाती अगर आपने पैटर्न चेंज कर लिया होता। और 99% जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि प्रॉब्लम उनके विचारों में आ चुकी है, वो समस्या उनके हर कितने रग रग में बस चुकी है। कुछ लोगों को हैबिट हो जाती है पेन के साथ जीने की। तो यहाँ ये तीनों एनर्जी ऐसी ही हैं कि आपको शायद तकलीफ़ के साथ जीने की आदत हो गई है। आप अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे हैं, आप अपना पास्ट प्रेजेंट मिक्स करके आप अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं स्पॉयल करते नज़र आ रहे हैं। तनाव कभी भी लाइफ में अच्छा नहीं होता है। आपने अपना जो टाइम बिताया है, आज से अगर अभी से इस रीडिंग के बाद आप सोच लें कि मैं एक सेकंड भी वैसा टाइम नहीं बिताऊंगा या नहीं बिताऊंगी, आप देखेंगे कि विद इन 30 डेज़ आपकी लाइफ में कम्प्लीटली चेंज आ जाएगा। और इस वीडियो को कहीं सेव करके रखिएगा। और 30 डेज बाद जो आपको गाइड किया जा रहा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने पैटर्न को चेंज करना। अगर सुबह उठते ये सोचते हो ना कि इस व्यक्ति ने ये किया, आपको ये सोचना है कि मुझे अब नया काम कैसे करना है, मुझे नए लोगों से कैसे मिलना है, मुझे नई एनर्जी कैसे चाहिए। क्योंकि सबसे पहला कार्ड है अपने पैर जमाइए। ज़मीन बिखर रही है, आप एक पैर पे खड़े हैं, आपको ये अच्छे से पता है कि आप किसी भी वक्त गिर जाएंगे और वो गिरना ही आपके तनाव की वजह बना हुआ है। रोज़ गिर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रोज़ गिर रहे हैं। रोज़ आप अपने पास्ट को कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट से तो तनाव आप जितना कहीं ना कहीं आज ये दिख रहा है कि आप लोगों को खुश रखने के लिए या अपने आप को खुश दिखाने के लिए खुश हैं। आप सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपको अब अंदर से पता ही नहीं है कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। मैं हमेशा आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल इसलिए बताती हूँ क्योंकि बदलाव आप अपने आप में ला सकते हैं, कोई दूसरा नहीं ला सकता। एक चीज़ बताइए, कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, आप उसको रोज़ कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, क्या वो बदला? अगर नहीं बदला तो आप क्यों नहीं बदल जाते? आप किसी भी बंधन में क्यों ना हो, दीदी शादीशुदा हूँ, दीदी वाइफ ऐसी है, दीदी हस्बैंड ऐसा है, सबसे पहले एक इंडिविजुअल इंसान है जो पास्ट लाइफ से अपनी एक जर्नी लेके आए हैं। जब आपका हिसाब किताब होता है ना कर्मों का, तो ये नहीं होता कि वाइफ ने कितने कर्म किए थे उसका 50% माइनस कर दो, हस्बैंड ने कितना पुण्य किया था उसका 50% माइनस कर दो, उसका 30% प्लस कर दो, नहीं होता। इंडिविजुअल सोल यात्रा कर रही है, समझिए। अगर आप सह भी रहे हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आपने अपने पैटर्न को नहीं बदला, आपने अपनी तकलीफ़ों को के बारे में सोचने का नहीं बदला, तो आपका जीवन, आप कहेंगे कि मैं रोज़ रीडिंग सुनता हूँ या सुनती हूँ लेकिन मेरा पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जिस भी परिस्थिति में है आपको क्लियर मैसेज है कि पास्ट की चीज़ें हील करने का वक्त आ गया है, अपने बिहेवियर को चेंज करने का वक्त आ गया है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का, अपने जीवन में उतारने का वक्त आ गया है। कोई नकारात्मक शक्ति घेर रही है, उसको, आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचा रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आप किसी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने मन पे कंट्रोल कीजिए। क्या फ़ायदा 1 घंटे मेडिटेशन का अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए? क्या फ़ायदा उस 1 घंटे के मेडिटेशन का कि आज भी आप उतनी ही तकलीफ़ में हैं? समझ रहे हैं? तो आपको इस तकलीफ़ से निकलना है। फाइनेंशियल है, पैसे की पैसा भी कहीं ना कहीं आपकी भावनात्मक प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप अपने उस काम को समय नहीं दे पा रहे हैं जहाँ से पैसा आएगा। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम काम बहुत करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता। आप वो काम नहीं कर रहे हैं जहाँ से रिज़ल्ट चाहिए। आप
कहीं ना कहीं दूसरों को खुश करने के लिए, टाइम पास करने के लिए फ्रस्ट्रेट होके, झूठ बोल के, और अपने, सबसे बड़ी बात, अपने आप को धोखा दे के वो काम कर रहे हैं। वो काम आपके लिए बना ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप ठान लीजिए कि मुझे अपने आप को सुपर पावर बनाना है, मुझे मिजरेबल सिचुएशन में नहीं जीना है। प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देगी। कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा ज़रूर आ जाएगा जो कल से ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास कराने लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को फिर खींच के लाएंगे, तो वो पैटर्न तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। पॉसिबिलिटीज़, मैंने कहा ना, मैंने पहले ही बोल दिया है कि कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, और देखिए चांसेस बन रहे हैं, फायर की एनर्जी है। नेगेटिव पैटर्न्स को, पुराने पैटर्न्स को तोड़ के, है ना, आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जो प्रॉब्लम अभी है उसको साइड रख दीजिए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप ग्रोथ होने का वक्त आ गया है। आप अब वो टाइम शुरू आ गया है। आपको नए नए रास्ते, हो सकता है किसी पार्टनरशिप का ऑफर मिले, शादी नहीं हुई है तो 100% कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपकी लाइफ पार्टनर बनने के लायक होगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, जो आपकी एनर्जी को फील करेगा, या आप जिसकी एनर्जी को फील करेंगे, जो आपको चीट करने के लिए रिश्ता नहीं निभाएगा ना, जो सिर्फ अपनी खुशियों के लिए आपका सब कुछ स्पॉइल नहीं करेगा, जो आपको धोखा देके आपकी लाइफ को ख़राब नहीं करेगा ना। वहाँ पे किसी पार्टनरशिप में भी जा रहे हैं तो ये राइट टाइम है ना। कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो राइट टाइम है। वर्तमान परिस्थिति, करंट की सिचुएशन ये कह रही है कि देखिए, नंबर 2 की एनर्जी अर्थ की है, नंबर 2 की एनर्जी फायर की है। नंबर 2 की एनर्जी इस टाइम आपको हर हाल में ये कह रही है कि सबसे पहले अपने आप को सेटल करना है। हम दूसरों के दुख भी तब दूर कर सकते हैं जब हम खुद से शांत हों। आपका जितना भी जीवन काल अभी तक गया है नेगेटिविटी में, उसको भूलने की ज़रूरत है कंप्लीटली। अपने विचार को, अपनी पॉजिटिविटी को आगे एक्सप्लोर करने की, अपने आसपास अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कीजिए, है ना। एक ही चीज़ को पकड़ के बैठना आपके लिए सही नहीं होगा। आपको अपने व्यक्तित्व को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपनी पर्सनैलिटी की ज़रूरत है। जो भी आप काम अभी सोच रहे हैं ना, बस दिन रात उसके बारे में सोचिए। वो चीज़ मत सोचिए जो पास्ट में खो गई है, वो चीज़ मत सोचिए जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे हो रहा है। समझ रहे हैं? लोग आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं, उसको देखना बंद कर दीजिए। आप अपनी खुद की भावनाएं, आपकी खुद की फीलिंग्स, आपकी लाइफ के बारे में क्या कहती हैं, आपके बारे में क्या सोचती हैं, आप वो करना शुरू कीजिए। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है तो उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, बिल्कुल आपको इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे क्या सिखा रही हूँ, लाइफ का नया पैटर्न बता रही हूँ। जो एनर्जी कह रही है पार्टिसिपेशन, जो जितना आपको रिस्पेक्ट करता है, जो जितना आपकी लाइफ में पॉजिटिव पार्टिसिपेट करता है, जो जितना बिजनेस डिज़र्व करता है, आप उसके साथ उतना ही रहिए। अदरवाइज़ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, और किसी एक पर्टिकुलर पे पूरा फोकस किया हुआ है। ये लाइफ जीने का पैटर्न नहीं है, ये लाइफ को सही तरीके से चलाने का पैटर्न नहीं है। और जो प्रकृति के खिलाफ चीज़ें हैं, अभी आप मुझे उनसे फाइट करते नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल यूनिवर्स के अगेंस्ट चल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप कहीं खो गए हैं, किसी और के व्यक्तित्व में आप मुझे खोते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आप खुद कहते हैं ना कि मैं नहीं रहा, या मैं नहीं रही, तो आप ख़त्म हो गए, आप डेड हो गए। तो डेड व्यक्ति क्या करेगा? तो आप कोशिश करिए अपने आप को बदलने की, दूसरों को खुश रखने की। किसी ने क्या कह दिया, वो उसका आप देखेंगे कि धीरे धीरे, मतलब मिरेकल, अगर आपने 50% भी कोशिश कर ली ना, तो चमत्कार बिल्कुल ही, आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन और ऑल्टरनेट खुद बने हुए हैं। यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। सारे कार्ड पलट गए हैं, कोई नहीं, हम दोबारा से, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर परिस्थिति पे कर रहे हैं। अपने आप को, अपनी हैबिट्स को
थोड़ा जीना शुरू कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, जीने की कोशिश कीजिए। पता नहीं पिछले कितने साल तक आप एक नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, 8 साल से, 10 साल से। मेच्योरिटी, मेच्योर होना। और देखिए दूसरा कार्ड क्या आया, नथिंगनेस। हाँ, बड़ा, इस कार्ड को मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए है कि आप जिस भी एज में हैं वहाँ से एक नई शुरुआत करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अक्सर आप नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं, अक्सर आप नई शुरुआत करने से डरते हैं, है ना। मैच्योरिटी का कार्ड मैं पहले नहीं ले रही हूँ, पहले मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी। आपको रीडिंग देखते देखते भी एक इनसिक्योरिटी फील होगी, क्योंकि मैंने अपने आप को ढाल लिया है एक ऐसी अवस्था में जहाँ से बदलाव मुझे खुद को इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन ये जो एनर्जी कह रही है ना कि जब किसी के पास कुछ नहीं बचता तो बदलाव तो उसके लिए जीने का सवाल बन जाता है। तो अभी जो आपकी परिस्थिति है, अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक मृत्यु समान जीवन जी रहे हैं, जिसके अंदर भावनाएं नहीं बची हैं, जिसके अंदर खुशी नहीं बची है, जिसको समझ ही नहीं आता दिन कैसे निकल जाता है, जिसको समझ ही नहीं आता है कि वो भी खुश रह सकता है या वो भी खुश रह सकती है विदाउट एनी स्ट्रेस, या नींद का पैटर्न वो भी आम लोगों की तरह सो सकती है, आम लोगों की तरह जग सकती है, वो अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है ना। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई हैं तो फिर क्या करोगे? सब कुछ तो छिन गया है, तो अब एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो इस कार्ड को, अगर आपको यही सोच के चलना है कि मेरा सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया, तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। लेकिन मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे जीना है, तो मुझे क्या करना है? पॉजिटिविटी के साथ रहना है, खुश रह के जीना है। तो मुझे क्या करना है? मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं खाना खा रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो जैसे आपके शरीर को ज़िंदा रखने के लिए भोजन की ज़रूरत है, ऐसे ही आपकी आत्मा को, आपकी सोल को खुश रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, काम करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए ही सही, उस सोल को भी खुश रखने की, पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। उस सोल को भी वर्क करने की ज़रूरत है, उस सोल को भी एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होगा, आपको अपने अंदर खुशियाँ लानी पड़ेंगी, आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, और यहाँ से एक आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। स्पिरिचुअल जर्नी भी कुछ लोगों की यहाँ से शुरू हो सकती है, क्योंकि मैच्योरिटी का कार्ड ये कह रहा है कि जीवन में सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी निगेटिविटी देख चुके हैं। हाँ, स्पिरिचुअल यात्रा का मतलब ये नहीं होता है कि लोग संन्यास ले लेंगे। स्पिरिचुअल यात्रा का मतलब है कि यथार्थ में जीना शुरू कर दिया, जो है जैसा है एक्सेप्टेड। कोई बुरा कर रहा है एक्सेप्टेड, कोई अच्छा कर रहा है एक्सेप्टेड। मेरे व्यूज़, मेरी भावनाएं, मेरा मन उनके लिए ख़त्म हो चुका है। मैं अब किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली डील करूँगा या करूँगी, दैट इज़ मेच्योरिटी। अब आप एनफ, कहते हैं ना कि जीवन में इतनी ठोकरें खा ली हैं कि अब आप इतने मेच्योर हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि जीवन के हर एक पहलू को सोच के, समझ के अब आप आगे बढ़ें। दोनों कार्ड अर्थ के हैं। पृथ्वी क्या देती है? मेच्योरिटी, स्टेबिलिटी, समझदारी से काम करना ना। आप एज में चाहे कितने भी छोटे हों, एज में चाहे आप कैसे भी हों, लेकिन आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर के निकले हैं कि बड़े बड़ों की उम्र आपके सामने कम पड़ गई। आपकी आत्मा, आपका अनुभव इतना ज़्यादा हो चुका है, कहते हैं ना कि हम दूर से देख के इंसान को पहचान लेते हैं, तो आपके साथ अब वो चीज़ हो चुकी है। और इस मैच्योरिटी को आपको पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है। इस मैच्योरिटी को आपको अपनी लाइफ में इस मैच्योरिटी से डील करके अपनी परिस्थिति को और अपने जीवन में सुधार लाने की ज़रूरत है। नथिंगनेस का कार्ड आपको कह रहा है कि सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत कर दीजिए। जीवन में अप एंड डाउन आए हैं, जीवन में बहुत आए हैं, लेकिन अब सत्य को सही तरीके से, जो आप हैं, जो आपकी आत्मा बहुत टाइम से जान रही है, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अब वो एक्शन लेने का समय आ गया है। उस आत्मा को रिजल्ट में पॉजिटिव करने का, उस वो जो अनुभव है रिजल्ट में पॉजिटिव करने का वक्त आ गया है, कन्वर्ट करने का वक्त आ गया है। बदलिए अपने आप को,
वक्त आ गया है। आप हार या जीत को बाद में सोचिएगा, पहले अपने आप को खुश रखने का। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक झूठ में जी रहे हैं और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, या एक तरफा किसी रिश्ते को निभा रहे हैं और डर रहे हैं उस अननेसेसरी के ब्लेम से। क्यों? क्या आप नहीं जानते या सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि वो कितना गलत है? तो उसकी गलत, देखिए एक चीज़ तो होती है कि हमने गलत किया हम उसको सह रहे हैं, एक चीज़ होती है कि सबकी गलती हम सह रहे हैं, सबका किया गया गुनाह हम सह रहे हैं। तो यहाँ पे मेच्योरिटी का कार्ड कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना शुरू कीजिए, अपने आप को पेन देना बंद कीजिए, तकलीफ देना बंद कीजिए, जो रियलिटी है जो जैसा है उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली पॉजिटिव मार्क खुल रहे हैं, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक मेच्योर पर्सन, एक सिंसियर पर्सन ही अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। बट आपके अंदर झिझक है, आप परेशान हो रहे हैं, आप स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, एक कदम उठाते हैं फिर रुक जाते हैं। अब वो समय नहीं है, अब आपको प्रॉपर वॉक करनी है, एक कदम उठा के दूसरे कदम पीछे नहीं हटाना है। अब आपको वक्त बदल रहा है और वक्त की यही पहचान है कि समय ने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि अब आप बहुत प्यारे प्यारे डिसीज़न अपनी लाइफ में ले सकते हैं ना। ये जो एक वहम पाल के बैठे हो ना कि सबका भला करके खुद की बुराई लेनी है और आप खुद, तो अब जब आपकी सोल ट्रैवल करेगी नेक्स्ट जर्नी में, जब आपकी सोल ट्रैवल करेगी नए जीवन में, तो अगर वो सोल पीड़ित है तो वो अगले जीवन में भी पीड़ित रहेगी। ये देखिए, माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, ब्लैक, हताश निराश बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कब तक ये एनर्जीज आती रहेंगी? जब आपको रास्ता मिल रहा है, जब आपको माध्यम मिल रहा है, जब आपको एनर्जी कह रही है कि निकलिए, सब कुछ छोड़ दीजिए ना। उन लोगों को अपने क्रो की एनर्जी है सारी की सारी, हाँ, जो लोग जीवन में बन के ही काला कौवा बैठे हैं, उनको क्यों एक्सेप्ट करना है और कब तक करना है? कितने साल के हैं, कितनी एज निकाल दी इन लोगों के पीछे, कितनी एनर्जीज खराब कर दी इन लोगों के पीछे, क्यों? कब तक करते रहेंगे? सोल को नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट जर्नी के लिए भी जाना है। और अगर पेन में सोल चली गई, मुझे नहीं पता कि आप सोल की जर्नी कितना समझते हैं, कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। सोल की जर्नी जो है, जो जो यहाँ से लेके जाओगे ना, वो नेक्स्ट जर्नी होगी, और फिर नेक्स्ट लाइफ में भी यही कह रहे होगे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा होगा। नहीं हुआ ऐसा, कुछ नहीं हुआ। डिवाइन आपको बदलने के लिए कह रही है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मेडिटेट करना शुरू कीजिए। 2 घंटे बिल्कुल मेडिटेट नहीं करना है, 20 मिनट 25 मिनट मेडिटेट कीजिए और उस प्रॉब्लम को हील कीजिए। बह मत जाइए उस प्रॉब्लम के साथ, समाधान निकालने के मेडिटेट कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं, मैं बहुत इजी मेडिटेशन बता रही हूँ, बहुत इजी है। यूट्यूब पे ओम का मेडिटेशन पड़ा है, लगाइए और रात को सो जाइए। ठीक है, वो परेशानी आएंगी दिमाग में, वो माइंड में रहेगा, लेकिन नहीं, नई ऊर्जा के साथ नई जर्नी शुरू हो रही है। देखिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, सब कुछ, परम पिता परमात्मा को। देखिए, जिसने जन्म दिया है ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम सब करेंगे, हम सब करेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, और ईश्वर कहते हैं ना, जिसने चोंच दी है वो दाना भी देगा। ईश्वर सब कुछ दे देता है, और हम सिर्फ सोच सोच के ये जीवन बिता रहे होते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, एक दिन हम सब कुछ करेंगे, एक दिन हम सब कुछ करेंगे, और वो दिन निकल जाता है। 10 ऑफ पेंटिकल, नई ऊर्जा से नए रिलेशनशिप बनाइए, नया लोग, नया काम, नया एनवायरनमेंट एक्सप्लोर कीजिए। पॉजिटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी है, ठीक है। कहीं हम ये सब चीज़ें सबने सुन रखी हैं कि किताब का अगर एक चैप्टर आपने गलत लिख दिया तो आप पूरी बुक को नहीं फाड़ देंगे, है ना। या एक चैप्टर गलत लिखा गया तो पूरी किताब गलत नहीं होती, पलना पलटिए ना। और अगर पूरी किताब ही गलत है तो बंद कर दीजिए, अगली बाय कर लीजिए। किताब ही तो है, क्या फ़र्क पड़ गया? लाइफ तो नहीं है ना कि ड्रेन कर दें पूरी चीज़ को, ख़त्म कर दें सब कुछ ना। अब ये सुख दुख एक्सेप्ट करना, डिवाइन तो साफ साफ कह रही है कि आपके लिए मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दे रही है, मैं नए मार्ग खोल रहा हूँ। हाँ, कोई हेल्प करेगा आपसे छोटा, कोई हेल्प करेगा आपसे छोटा जो आपको प्रॉब्लम से निकालने में, और हो सकता है आपको ऐसे इंडिकेशन मिलने लग गए हो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी छोटे से रिलेशन बनेगा, लेकिन हाँ, कोई आपसे छोटा आपकी हेल्प करेगा
हाँ, या कोई बहुत ज़्यादा दिनों से डिस्टेंस में था, वो आपकी हेल्प करेगा। नए रास्ते नए लोगों के थ्रू खुलेंगे आपके लिए। जो नए लोग आपके जीवन में आएंगे वो आपके रास्ते खोलेंगे। इस टाइम बिल्कुल सरेंडर हो जाइए, किसी से रिक्वेस्ट मत कीजिए, किसी से भी रिक्वेस्ट मत कीजिए कि वो आपको सपोर्ट करे, वो आपके बारे में बात करे, क्योंकि बहुत टाइम तक आप करके देख चुके हैं। किसी एक चीज़ के पीछे भागते भागते, देखिए मैं बार बार सबको यही कहती हूँ, जीवन दोबारा नहीं मिलता। सब कुछ मिल सकता है, लाइफ नहीं मिलेगी। और आपने भागते भागते अपने जीवन को खो दिया है, भागते भागते आपने अपनी लग्जरी, चैन, नींद, पैसा सब कुछ गंवा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ कुदरत को सरेंडर कीजिए। किसी भी व्यक्ति को सरेंडर करने की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिस्थिति के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों में अगर बदलाव आना है तो ईश्वर ने आपके लिए रास्ता चुना है। आप ही अपने जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो नया आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत हो रही है। आप जानते हैं आप हार्ड वर्किंग हैं, आप जानते हैं आप नहीं हार मानेंगे, आप जानते हैं कि चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी, फिर क्यों अननेसेसरी उस चीज़ को होल्ड कर रखा है कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो उसको होल्ड मत कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाइए। गॉड ब्लेस यू।